बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कलर्स किस तरह देंगे, स्टाइल किस तरह देंगे, मतलब होम टैब मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। आज की सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक ज़बरदस्त मेन्यू शुरू करेंगे, वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहला वाला कमांड पढ़ेंगे वो है पिवट टेबल या पाइवट टेबल हम पढ़ेंगे। ये हम समराइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जब भी किसी रिकॉर्ड को हम समराइज करते हैं तो वहां पर हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पिवट टेबल के लिए मेरे पास ऑलरेडी मेरा फाइल मौजूद है। मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ, डेली एक्सेल फाइल। ठीक है, इसमें मैं नेक्स्ट वन जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पिवट टेबल। ठीक है, सबसे पहला वाला ऑप्शन पढ़ेंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या काम करते हैं, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं समराइजेशंस के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक रिकॉर्ड है, नेम, जेंडर, पोस्ट, लोकेशन एंड सैलरी। मेरे पास ये एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया, आसिम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे साथ है आसिम, अली, बिलाल, ज़ुबैर, कासिम, वलीद, नौमान, इनाम, कलीम, मरियम, सदफ़, आसिया, राहित, तैयब, ईमान, उस्मान, उमर, फैज़ान, जलाल, इस तरह याकूब, ज़हूर वगैरह वगैरह। ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। इसमें कुछ मेल्स है कुछ फीमेल्स है। मेल को आप डबल क्लिक करके फिल कर दे, फिर जहाँ पे फीमेल हो वहाँ पे फीमेल, एफ एंटर, एफ एंटर, एफ एंटर। ठीक है, इसके बाद पोस्ट है हमारे पास इंजीनियर, डॉक्टर, ड्राइवर, एडमिन एंड टीचर। इस पोस्ट को सेलेक्ट कर दूंगा, इसको रिपीटेडली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद लोकेशन मेरे साथ है पेशावर, मर्दान, स्वात, कराची, बनो, कोहाट। डिफरेंट लोकेशन के मेरे साथ एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, सैलरीज मैंने यहाँ पे 1000, 2000 जनरल सैलरीज मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। अब ये इस तरह हो जाएगा। कंट्रोल ए के साथ मैं सेलेक्ट करूंगा। आफ्टर द सिलेक्शन यहाँ पे ऑल बॉर्डर, इसको सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे कलर बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। सारी शीट का जो स्टाइल है वो एरियल कर दूंगा। इस फॉर्मेट में ये लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस लिस्ट, ये अब हमारे साथ जो लिस्ट है ये मैक्स्ड है। हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में से हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एनालाइज करना चाहते हैं। तो एनालाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? एनालाइजेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पिवट या पाइवट टेबल हम यूज करेंगे। पिवट टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। पिवट टेबल हमसे दो क्वेश्चंस करे। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द टेबल और रेंज। दूसरा, आपके साथ ये कहां पे बनाना है, चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सम टाइम सम लोग जो है उसको सेलेक्ट करते हैं न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट नहीं करना है। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ओके, तो आपके साथ देखो पिवट टेबल का एक ऑप्शन आएगा। अब ये आपको बता रहे हैं कि अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपको एक पिवट टेबल फील्ड ऑप्शन दिया हुआ है। यहां से आप अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर तरतीब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। अब किस तरह एडजस्ट करेंगे, इसका रिपोर्ट किस तरह बनाएंगे? अब देखो यहाँ पे ये पिवट टेबल फील्ड है, यहाँ पे ड्रग फील्ड बिटवीन एरियाज है, यानी फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से नेम को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर इसको कॉलम वाइज में ऐड करूंगा। जेंडर को, या मैं इसको सेलेक्ट करूंगा रो वाइज थोड़ा सा स्मूथ आएगा। जेंडर को सेलेक्ट करूंगा, फिल्टर में ऐड कर दूंगा, पोस्ट को कॉलम में, लोकेशन को भी कॉलम में, और सैलरी को उठा के, चूंकि सैलरी कैलकुलेटिव फील्ड है तो इसको मैं वैल्यू में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखो इसको माइनस यानी कोलैप्स कर दे इसको। आपके साथ देखो ये वाला एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार हो गया। अब देखो ये आपके साथ एक रिकॉर्ड जो है
यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, ये एक समरी, यानी इस रिकॉर्ड का एक समरी आ गया, यानी एडमिन का रिकॉर्ड अलग हो गया, डॉक्टर का अलग, ड्राइवर का अलग, इंजीनियर्स का अलग, टीचर का अलग। अब मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन में आऊँगा और यहाँ से इसके लिए एक स्पेसिफिक डिज़ाइन को मैं इस तरह यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब देखो ये ग्रैंड टोटल आ गया 2,31,000 और ये हर एक सेपरेट फील्ड वाले जो लोग हैं उसके अलग अलग यहाँ पे पेमेंट शो हो गए। ठीक है, अब देखो ये तो रिकॉर्ड आ गया। अगर मुझे स्पेसिफिक फीमेल वाला रिकॉर्ड चाहिए तो देखो सिर्फ फीमेल वाला रिकॉर्ड आएगा, अगर आपको मेल वाला रिकॉर्ड चाहिए तो मेल वाला रिकॉर्ड आएगा। जो भी रिकॉर्ड आपको चाहिए आप यहाँ से वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एडमिन की रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो एडमिन कराची में, मर्दान में, पेशावर में, सुआत में उसकी जो ग्रैंड टोटल है वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि 46,000 रुपए। तो अब देखो अपनी रिकॉर्ड को आप प्रॉपर तरीके से इस तरह समराइज कर सकते हो। आफ्टर द समराइजेशन हम इस रिकॉर्ड को चार्ट के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको हम पिवट चार्ट कहते हैं। अब जब भी पिवट टेबल आप ऑन करते हो तो पिवट टेबल के अपने दो मेन्यूज ओपन होते हैं। ठीक है, एक पिवट टेबल एनालाइज और दूसरा है डिजाइन। तो पिवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो ये चार्ट नजर आएगा आप लोगों को। देखो मैं यहाँ से कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ 3D में से, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। आफ्टर द सिलेक्शन देखो ये चार्ट यहाँ पे ऐड हो गया, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा सेटिंग के बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेटिंग के बाद जो है मैं डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ टेबल हमारे साथ जो चार्ट डिज़ाइन है उसमें से कोई भी डिज़ाइन में सेलेक्ट कर दूंगा। क्विक लेआउट्स में जाके यहाँ से इसकी लेआउट को भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी इसकी लेआउट को प्रॉपर तरतीब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह भी आपको लेआउट चाहिए वो लेआउट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और फॉर्मेट में जाके फ्रॉम सेलेक्शंस में जाके यहाँ पे मैंने इसको फुल कॉइन कर दिया है। देखो ये इस तरह एक डिज़ाइन बन गया। देखो ये मेरे साथ एक सिंपल चार्ट आ गया। जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट करूंगा अब देखो मैंने अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ फीमेल सेलेक्ट कर दिया तो फीमेल का चार्ट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक चार्ट भी बना सकते हो और चार्ट के साथ साथ जो है अपनी रिकॉर्ड को भी प्रॉपर तरतीब से आप बना सकते हो। देखो ये पिवट चार्ट भी हो गया और आपके साथ पिवट टेबल भी हो गया। अच्छा, इसके दरमियान में एक दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, एक को हम स्लाइसर कहते हैं, दूसरे को हम टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा नो फिल, यहाँ पर फिर मैं कुछ कॉलम्स को यहाँ पे इंसर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर पिवट टेबल के अंदर क्लिक करूंगा, पिवट टेबल एनालाइज में मैं जाऊंगा और यहाँ पर लिखा हुआ है फिल्टर। फिल्टर में दो फिल्टर्स है, एक इंसर्ट स्लाइसर, एक टाइमलाइन। स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूंगा तो स्लाइसर में मैं बनाऊंगा कुछ फिल्टर्स, नेम के ऊपर, जेंडर, पोस्ट, लोकेशन। ओके, यहाँ पर देखो ये नेम का फिल्टर आ गया, ये जेंडर का फिल्टर आ गया, ये पोस्ट का फिल्टर आ गया और ये लोकेशन का फिल्टर आ गया। ठीक है, इसको फिर सेलेक्ट करूंगा, इसका अपना एक स्लाइसर टूल है, यहाँ से मैं इसकी कलर को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसकी कलर वगैरह को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं प्रॉपरली इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है आप इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, आप इसको इस तरह एडजस्ट करें। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ फीमेल की रिकॉर्ड चाहिए, मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करूँ, देखो ये फीमेल का रिकॉर्ड सब कुछ खुद ब खुद जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, मुझे सिर्फ एडमिन की रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ ओनली एडमिन्स की रिकॉर्ड। देखो ये सिर्फ ओनली एडमिन्स का रिकॉर्ड और ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। देखो ये बहुत ईजी है, यहाँ से हम इसको फिल्टर भी कर सकते हैं बआसानी। अच्छा, नेक्स्ट वन है टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या हो, आपके पास जो है वो डेट हो, यानी डेट्स हो। डेट्स जो है ये टाइमलाइन। अब देखो मैं कंट्रोल सेमीकोलन से करंट डेट को इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे स्लाइसर को अप्लाई करना है, टाइमलाइन को अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा इंसर्ट में और यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइसर एंड टाइमलाइन। स्लाइसर तो मैंने डिस्कस कर दिया, फिल्टर्स है। टाइमलाइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, टाइमलाइन के बाद जो है ये आपसे क्वेश्चंस करेगा कि आपको कौन सा रिकॉर्ड जो है वो चाहिए। तो आप दोबारा क्या कर दें, इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर दें और आफ्टर द सिलेक्शंस आप पिवट टेबल में जाएं। पिवट टेबल में जाने के बाद यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट और वर्कशीट के बाद जो है यहाँ पे डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पर मैं इसको जगह डिफाइन कर दूंगा कि ये जगह है, इस पर या पिवट टेबल बनाए। यहाँ पर मैंने नेम को उठाया, रो में डाल दिया, जेंडर को उठा के फिल्टर पे, पोस्ट को उठा के कॉलम पे, लोकेशन भी कॉलम पे,
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सेल इसको उठा के वैल्यूज़ में, और डेट्स को आप नेम के साथ मेंशन करना चाहते हो या कॉलम के साथ मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम के साथ मेंशन किया, या आप यहाँ पर डेट्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो कि मुझे इस डेट की डेटा चाहिए। ठीक है, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर करके दे देगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे ये सब चीज़ें इंसर्ट कर सकते। इसके अलावा अब जब टाइमलाइन के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आप ये काम करता है डेट्स के ऊपर, डेट के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे आपके साथ ये डेट्स का टाइमलाइन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उसकी कलर वगैरह को चेंज कर सकते हो, इसकी सब सेटिंग वगैरह सेट कर सकते हो। अच्छा, आपके साथ ये मंथ रिप्रेजेंटेशन, मंथ पीरियड है, क्वार्टर्स है, मंथ्स है, डेज है। ठीक है, अब आपकी जो डेज वगैरह है ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज करें। अब जुलाई है तो जुलाई फॉर एग्जांपल आज का डेट है 5, तो जुलाई 5 पे जो डेटा है देखो ये फिल्टर हो जाएगा। 6 पे, 7 पे, 8 पे देखो आपके साथ कंप्लीटली ये डेटा को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप मंथ्स को डिस्प्ले करना चाहते हो तो जुलाई का महीना, जुलाई के महीने का रिकॉर्ड आ जाएगा। अगस्त के महीने का रिकॉर्ड वो नहीं है, अगर हो तो फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ डेट वाइज भी आप अपनी रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हो। अगर डेट वाइज अपनी रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, या इसके अलावा आपको प्रॉपर तरतीब से चार्ट को डिस्प्ले करना है, या स्लाइसर के थ्रू आपको अपनी डेटा एनालाइज करना है, तो आप अपनी डेटा को यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। प्रॉपर तरतीब से आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, और डिज़ाइन में फिर आप इसमें डिफरेंट डिज़ाइन वही दे सकते हो, हेडर रो चाहिए, नीचे कॉलम रो वगैरह वगैरह, बैंडेड। ठीक है, सरा एम्बेड, आप यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसमें डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल है, वो आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से प्रॉपर तरतीब से इसको सेट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वन, इसमें एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं, इंसर्ट में जाके पिवट टेबल में जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है कि पहले से तैयार शुदा कुछ रेडीमेड स्टाइल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर दिया, आफ्टर द सिलेक्शन रिकमेंडेड के ऊपर क्लिक करूंगा। रिकमेंडेड के बाद ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको रिकमेंडेड कौन सा चार्ट बनाना है। देखो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दी हुई है, ये वाला डिज़ाइन बनाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा डिज़ाइन, मैं कहता हूँ जी ये वाला डिज़ाइन चाहिए। ओके, देखो ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बनू का रिकॉर्ड आएगा, बनू में जितने बंदे हैं, कराची का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप इसमें डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो सब कुछ कर सकते हो। इसको आप कोलैप्स कर सकते हो, या एक्सपेंड कर सकते हो, या कोलैप्स कर सकते हो, ग्रुप अनग्रुप, वही सब चीज़ें इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ पर हम अपनी फ़िल्टर कनेक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम अपने फ़िल्टर के साथ कनेक्शंस वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। हम टाइमलाइंस वगैरह बना सकते हैं, या हम स्लाइसर वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हम इसमें क्लियरिंग वगैरह कर सके, क्लियर ऑल, तो सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, किसी स्पेसिफिक डेटा को सेलेक्ट करना है, इंटायर पिवट टेबल को सेलेक्ट करना है वगैरह वगैरह। मूव पिवट टेबल को अगर इससे किसी और शीट में मूव करना है कर सकते हो। यहाँ पर अपनी फील्ड वगैरह को आप कैलकुलेटेड फील्ड और ये सब चीज़ों को सेलेक्ट, पिवट चार्ट या रिकमेंडेड वगैरह ये सब चीज़ें इंक्लूड है, या फील्ड लिस्ट को दोबारा डिस्प्ले करना है यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है डिज़ाइन, तो वही सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आपके साथ था पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल, और इसके साथ नेक्स्ट वन है टेबल। टेबल तो सिंपल चीज़ है, मतलब आपके पास कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्ड है और आप उस रिकॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप डिफरेंट ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल रिकॉर्ड है, ये मेरे पास एक सिंपल रिकॉर्ड है, मैं इसको यहां से कॉपी कर देता हूं। इसको मैंने यहां से सेलेक्ट करके कॉपी, यहां पर मैंने एक नया शीट लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये सिंपल डेटा है आपके साथ, क्या है, ये बिल्कुल सिंपल डेटा है। मुझे इसको टेबल की सूरत में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ। फॉर्मेटिव टेबल होम के अंदर या इंसर्ट के अंदर भी आप टेबल को यूज़ कर सकते हो प्रॉपर तरतीब से। टेबल को यूज़ करके फिर इसके अंदर टेबल्स वगैरह को आप इस्तेमाल कर सकते हो। समराइजेशन पिवट टेबल निकालना है डायरेक्टली कर सकते हो, डुप्लीकेट को रिमूव करना है कर सकते हो, कन्वर्ट टू रेंज यानी सिंपल डेटा में कन्वर्ट करना है, स्लाइसर यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी और शेयर पॉइंट वगैरह या रिफ्रेशिंग या वगैरह लिंकेड एक्सटर्नल डेटा से। ठीक है, इंशाल्लाह ये हम डेटा में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वही टेबल के डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल है, आप प्रॉपर तरतीब से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।